ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चार इसमें बात कही गई इस विषय में। पहला है एक नामी, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है एकाग्रता और फिर चौथा है एकांतवासी। इसमें पुरुषार्थ भी है और प्राप्ति भी है। ये जो विषय है इसकी अगर गहराई से हम थोड़ा विचार करेंगे तो पुरुषार्थ की बातें भी हैं और प्राप्ति की बातें भी हैं। इसलिए हम लास्ट को अगर हम पहले लेते हैं एकांतवासी, तो प्यारे बाबा ने एकांतवासी का क्या अर्थ बताया है मुरलियों में कि एकांतवासी का ये मायना नहीं है कि हम कोई साधु संत महात्माओं सन्यासियों की तरह अलग होकर के एकांत में बैठ जाएं। कई दफा मैंने देखा है जब कभी मन किसी का डिस्टर्ब होता है किसी भी कारण से ना, फिर वो कहते हैं नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे वो गीत है ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और बाबा के सामने भी उस समय बैठ करके क्या कहेंगे, बाबा अब मुझे अनुभव हो गया कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। कितना प्यार पैदा होता है उस स्टेज में जब कहीं ठोकर लगती है, कब कोई डिस्टर्ब होते हैं, है? अब कहता मुझे अनुभव हो गया भाई, अब पता लग गया सब ऐसे ही है। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। डिस्टर्ब होने के बाद अनुभूति होती है। एक होता है ज्ञान से अनुभूति, एक होता है डिस्टर्ब होने से होती। इसलिए किसी ने उस दिन कोई कह रहा था कि बादाम खाने से की बजाय ठोकर लगने से ज्यादा अकल आती है। कि अकल जो आती है समझ आती है, ठोकर लगने से भी कईयों को अकल आती। कहते अब समझ आ गई, अब इसका मुझे पता लग गया। तो इसको कहते हैं उस समय जो एकांत के वासी की स्टेज है वो वास्तव में स्टेज नहीं है, वो तो वैराग्य है। जैसे कि अप्राप्ति से जो स्टेज बनी है उसको अगर हम एकांत में बैठना चाहते हैं तो वो वास्तव में अल्पकालीन वैराग्य की स्थिति है। अप्राप्ति से वैराग्य की स्टेज बनी है, अप्राप्ति से। चाहे वो संबंधों में, व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, किसी चीज की जैसे कि अप्राप्ति जैसे अंदर हुई है। इसलिए वो एकांतवासी की नहीं। बाबा किसे एकांतवासी कहता है? एकांतवासी का माना है कि एक के अंत में जाओ। वो कैसे बनेगा? एक के अंत में कैसे जाओ? वो बनेगा मनन की स्टेज से।
जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, मनन, फिर मगन की स्टेज, वो जैसे दूसरा स्टेप एकाग्रता। एकांतवासी से पहले क्या था? एकाग्रता। जब हम बैठ जाते हैं और ज्ञान की गहराई में जाते हैं, मनन करते हैं अंदर में, एक के अंत में जो बाबा ने हमें मुरलियों में सुना रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, वरदान है, स्लोगन है, मुरलियों की कई बातें हैं, हम उनको अंदर गहराई से अंदर विचार करें, अंदर उसको अंदर देखें बाबा का क्या भाव है। सिर्फ वरदान पढ़ लेने से याद करने की बात नहीं है, हम उसको थोड़ा टाइम दें अंदर अच्छी तरीके से, आराम से। मैंने एक बार जानकी दादी जी के कमरे में गया मिलने के लिए, तो दादी जी मुरली पढ़ रही थी। मुझे कहती थोड़ी देर बैठो, मैं ज़रा थोड़ा सा रह गया मुरली पढ़ लूँ। मगर वो जिस ढंग से मुरली पढ़ रही थी वो भी शिक्षा है। मुरली की एक एक लाइन को फिर पढ़ती थी, फिर पढ़ती थी, फिर पढ़ती थी, मैंने देखा, ताकि वो मुरली की बात उनको अच्छी तरीके से उसकी गहराई भी समझ में आए, याद भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने बाद में सारा दिन सुनाना भी है दूसरों को। वो मुरली ही सुनाती है, कोई टेलीफोन आएगा, कोई आएगा, मुरली सुनाएंगे, मुरली की कोई पॉइंट सुनाएंगे, मिलने जाएगा उनको मुरली की कोई पॉइंट सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुनाना है। जब आपने किसी बात को दूसरों को सुनाना है तब आपको याद ज्यादा रहेगी, आप देखना, अटेंशन आप ज्यादा देंगे। अगर कोई मैं आपको बुला के कहूं इधर आओ भाई, ये जरा एक मैसेज आपने वहां जरा देना है, उस वक्त आप जैसे ध्यान से सुनेंगे ना, क्योंकि आपको जाके सुनाना है। जब आगे हमारा संकल्प सेवा का नहीं होगा तो मुरली की जो स्टडी है वो भी हमारी अधूरी रहेगी। अगर हम केवल स्थूल में सारा दिन टाइम, सेवाएं तो हैं, हम सेवा केंद्रों पर रहते हैं, मगर आपकी सेवाएं ज्यादातर ऐसी हैं जो आप जैसे कि स्थूल में कोई भी सेवा जो आपको यज्ञ सेवा मिली हुई आप करते हैं, मगर आपका स्थूल और सूक्ष्म का बैलेंस होना चाहिए। वैसे अभी निर्वैर भाई जी का भी क्लास इसी विषय पर ही था, सेवा और स्वस्थिति। खास हमारे जो भाई सेवा स्थानों पर रहते हैं उनको बैलेंस जरूरी है। और मैंने देखा है कि मेजॉरिटी भाई बहन, मैं देखता हूं भाइयों को खास तौर पर, कि जैसे उनका सेवा का या दूसरों को रूहानी सेवा का, सूक्ष्म सेवा का जैसे कम पार्ट है, कम ध्यान है कुछ एक का है, मगर ज्यादातर जो है जैसे अपना वो सवेरे से लेकर के जो कारोबार वगैरह सब उसमें बिजी रहते हैं, टाइम उसी में देते हैं। और उसमें अगर किसी का सूक्ष्म भी है कि उन्होंने किसी को सुनाना है, गीता पाठशाला में जाना है, किसी को बाबा की बात सुनानी है, आप देखेंगे फिर वो जो मुरली को पढ़ेंगे या सुनेंगे या स्टडी करेंगे, फिर और विधि और होगी। वो बहुत फर्क है, आप करके देखो। और एक ही मुरली को मैंने दादी प्रकाश मणि जी को देखा 3 बार पढ़ती थी, कम से कम 3 बार दिन में। सुबह क्लास में भी सुनाते थे, शाम को भी पढ़ते थे, और 9:30 पर जब वो यहाँ पर कॉटेज में थे, उनकी तबीयत अच्छी थी, तो 9:30 पर आमतौर पर मैं और निर्वैर भाई को मैसेज आता था कि दादी जी याद कर रही है। हम कॉटेज में जाया करते थे, पुरानी यादें हैं। सभी कहते थे अब दादी जी की गीता पाठशाला शुरू हो रही है। दादी जी हमें मुरली सुनाया करती थी। मुरली सुनाने के बाद अराउंड 10 बजने से 5-7 मिनट पहले चलो बाबा के पास। दादी कॉटेज में पीछे बाबा का कमरा है, वहां दादी भी बैठ जाती थी, हम भी दोनों बैठ जाते थे। फिर 5-10 बजने वाले होते थे लगभग, फिर दादी बाहर गेट पर आके कहती थी गुड नाइट, जाओ अभी।
ये भी भाग्य मिला हुआ है। जब हम यहां आया करते थे उन दिनों में, तो दूसरी बार हमें सुनाती थी, एक बार खुद पढ़ती थी, एक बार हमें सुनाती थी, एक बार क्लास में सुनाती थी। वही मुरली आप अगर आप अनुभव करके देखो, आपको समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें, कैसे भी करो, चाहे नींद कम करो, दिन की रात की कैसे एडजस्ट करो, किसी तरीके से करो, मुरली को स्वयं पढ़ो, पढ़ो अच्छी तरीके से पढ़ो, ध्यान से टाइम देके पढ़ो, समय देके उसको पढ़ो, अच्छी जल्दी जल्दी नहीं। अच्छा नहीं टाइम है तो एक पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर जो पढ़ो आप उसको जैसे उसका आपका एकांतवासी, इसको एकांतवासी कहते हैं। जो बाबा कह रहा है उसके अंत में जाओ, उसकी गहराई में जाओ, अंत में ना गहराई में जाओ, बाबा के लिए क्या। और वो जो आप गहराई में जाओगे मनन चिंतन से, आपकी स्मृति में आ जाएगा। आपकी स्मृति में आएगी वही चीज जिस पर आपने मनन चिंतन किया होगा, अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा, अटेंशन दिया होगा, तब आपको अंदर वो चीज अंदर आपकी आएगी, स्मृति में आएगी, आपकी स्मृति को प्रभावित करेगी। इसलिए जो है ये जो एकांतवासी का भाव ये है कि आप अपनी स्टडी की तरफ, लास्ट टाइम भी मुरली में ओम बाबा ने भी कहा, मुरली के ऊपर खास कहा कि बच्चे इस पर ध्यान दो स्टडी की तरह। और हर मुरली में आप देखेंगे, हर मुरली में लगभग आता है कि पढ़ाई से राजाई, पढ़ाई से राजाई, स्टेटस, पदवी, भविष्य का पद का आधार यहां की पढ़ाई है। पढ़ाई का मायना क्या है? मुरली को मैंने देखा कि ये खास भाइयों में, मैं क्योंकि आप लोगों का हमजिनसी हूं, मैंने ये देखा है कि इसमें बहुत कम ध्यान भाइयों का रहता है। कई दफा मुरली भी मिस कर देंगे, ऐसा भी मैंने देखा है, सेवा के कारण के किसी वजह से भी। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, ज्ञान बुद्धि को प्रभावित करता है, और बुद्धि हर बात का डिसीजन लेती है। बुद्धि का तो सारा खेल है, मन और बुद्धि का सारा खेल किसका चल रहा है सारी दुनिया में? मन और बुद्धि, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति। जब बुद्धि की शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, सतो प्रधान बुद्धि, सतयुग, सतो प्रधान बुद्धि क्या करती है? मन को कंट्रोल करती है। मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है। सतयुग में क्या चीज है? बुद्धि कंट्रोलिंग पावर है और मन उसके अधीन होकर काम करता है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, बुद्धि की स्टेज डाउन होती जाती है, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, बुद्धि सतो रजो तमो में आ जाती है, और मन कंट्रोल, मन घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहता है, तमोगुण। मन भी बुद्धि भी मन के अनुसार का काम करने जब लग जाए, दिस इज द लास्ट स्टेज। बुद्धि की अपनी ताकत खत्म, कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं, संकल्प शक्ति को कंट्रोल ना कर सकते। संकल्प मन है, मेरा मन है, बाबा ने कहा मन में ना थॉट सिस्टम, संकल्प शक्ति क्यों नेगेटिव? बाबा ने जब बता दिया बच्चे, समर्थ भी कम है, व्यर्थ भी कम है, साधारण बहुत है। बाबा ने कहा 3 प्रकार के थॉट्स हैं। अब साधारण जो थॉट्स हमारे हैं, हमें उनको समर्थ की तरफ ले जाना ना। समर्थ संकल्प किसे कहते हैं? समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प की परिभाषा क्या है? जो थॉट्स जब हम क्रिएट होते हैं, जब हम आत्मक स्थिति में होते हैं, आत्मा की, स्पिरिचुअलिटी के, कल्याण के, दूसरों के भले के, ये थॉट्स हमारे जो अंदर ऐसे चलने लग जाते हैं।
इसलिए यहां पर वो स्टेज आ जाती आगे, इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। इकोनॉमी का भाव क्या है? ये पैसे वैसे की इकोनॉमी तो हम जानते हैं। यहां इकोनॉमी का भाव क्या है, जो आज का विषय है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मायना है कि संकल्प शक्ति भी हमारी, वचन कर्म तो छोड़ो, संकल्प शक्ति हमारी ज्यादा है, जरूरत नहीं है। दादी कहती है नो थिंकिंग, ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है, वही सोचो जो करना है। कईयों का बहुत संकल्प बहुत चलता है, मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन आप देखो, प्लानिंग बहुत है, बहुत प्लानिंग है, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा, थॉट्स बहुत चलेंगे। प्रैक्टिकली किसी कोई विषय दे के कहो जी आपने इस विषय पर 1 घंटा बोलना है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, लिखेंगे, पावर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज गुड, ओके। प्रैक्टिकल सभा में खड़े होकर मैंने देखा, कहेंगे नन कैन डिस्टर्ब मी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी, फिर मेरे पास आ जाएंगे, भाई साहब आज जरा डिस्टर्ब हो गया हूं। देखिए थ्योरी में 100%, प्रैक्टिकल में मैं कई दफा कहता हूं कि जिस बात से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, किसी बहन या भाई को मैं कहता हूं, अगर आपके सामने कोई आके वही प्रॉब्लम पेश करे तो आप तो उसको बड़ा अच्छा समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, है ये प्रॉब्लम है, ऐसे ठीक हो सकता है। दूसरों के लिए हम कितनी बातें सुना सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, ज्ञान के आधार पर, मुरली के आधार पर, है। व्हाट अबाउट कथनी और करनी? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में नंबर क्या है? इस यज्ञ की क्या विशेषता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की क्या विशेषता? लोग कहते हैं कि यहां प्रैक्टिकल है? यहां तो प्रैक्टिकल है, इसलिए यहां नंबर जो वास्तव में है, बाबा कहता है मुरली तो एक छोटी बच्ची भी सुना सकती है, 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा, उसमें क्या बड़ी बात है? जो हम समझे होते हुए हैं, जो जो हमें समझ है। कई मुझे आके मुझे कहते हैं कि जी ज्ञान की गहराई कोई बात सुनाओ, कोई ज्ञान की गहराई की सुनाओ। मैं कहता हूं जितना आपने समझा उसकी गहराई में जाओ। जो जो आपने समझा हुआ है ना, आप और बातों की तरफ क्यों सोचते हो कि और आपको सुनाए और आपको सुनाए? जो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है उसकी गहराई में जाओ। एक हमारी बड़े बहन जी है, वो भी कहते हैं, कई परिचय लेते हैं ना कि मैं जी 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, 5 साल से ज्ञान में चल रहा हूं। अच्छा, तो आप में ज्ञान कितने समय से चल रहा है? आप ज्ञान में चल रहे हो 5 साल से, 10 साल से, पर ज्ञान आप में कितने समय से चल रहा है? जिसे बाबा कहता है ज्ञान युक्त, फिर बाबा क्या कहता है? राजयुक्त, फिर बाबा क्या कहता है? योग युक्त, फिर बाबा क्या कहता है? युक्ति युक्त। दीज आर डिफरेंट स्टेजेस है ना। ज्ञान युक्त तो ज्ञान तो पहली अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान को अंडरस्टैंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान की गहराई में जाना राजयुक्त। बाबा ने किस भाव से कहा ये उसमें आपको एकांतवासी बनना पड़ेगा, मन बुद्धि की एकाग्रता में जाना पड़ेगा। मन और बुद्धि है संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति है, पर एकाग्रता, मनन से जैसे मगन, मगन का क्या मायना? ज्यादा नहीं। आज भी कहा जिसमें क्वांटिटी होती, जो अच्छी चीज होती है ना उसकी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं। सार जैसे कि, इसलिए अंदर में वो चीज क्या है? एकाग्रता से
फिर ये इकोनॉमी की स्टेज, संकल्पों में जैसे कि कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, बस ज्यादा नहीं। इसलिए एक जगह मैंने पढ़ा विदेश में, उन्होंने टॉपिक रखा था, थिंक बिफोर यू थिंक। थिंक बिफोर यू थिंक, नहीं तो हम कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचो। वो कहते हैं नहीं, सोचने से पहले भी सोचो कि आप क्या 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 सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। जो मैं सोच भी रहा हूं वो वर्थ है कि नहीं वर्थ है, क्या मैं सोच रहा हूं, मेरा टाइम किस में जा रहा है, मेरे संकल्प को किसी के बारे चल रहे हैं, किसी के बारे कहीं ऐसे सोचते रहते हैं। और नॉर्मली आप लोग देखें कि ये आत्मा की क्वालिटी की निशानियां हैं कि डाउटफुल थॉट्स, अनसर्टेनिटी के थॉट्स, चिंता के थॉट्स, वहम के थॉट्स। अब ये देखिए कितने थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं, बिल्कुल तो मैंने नहीं, इसका गलत एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं ये सारे थॉट्स, वाइब्रेशन, वृत्ति से वाइब्रेशन, डाउटफुल ऐसे ऐसे किसी के बारे में सोचते रहना। समझे बुद्धि की कमाल समझते हैं, बुद्धि की क्या कमाल है, मैं बता रहा हूं ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं कह ना हुआ तो फिर मैंने कहा आप 5 साल तक यही सोचते रहोगे कि 5 साल के बाद देखना ऐसा हो जाएगा। 5-7 साल आप उसको देख करके कहोगे ऐसा होगा ऐसा होगा, उसको आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। किसी के बारे में आपने ये सोचना कि 5 साल के बाद वो नीचे चला जाएगा, आपने काम क्या किया। क्या ये ज्ञान और योग के और बाबा के अनुसार थॉट सिस्टम है। मुझे अगर पता भी लग जाए कि इस आत्मा का ये संस्कार ठीक नहीं और नीचे ना चला जाए, तो उसी दिन से मैं पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू करूं ताकि वो ऊपर उठ जाए। काम तो ये करना है। तो ये जो बुद्धि का कमाल, बुद्धि में नेगेटिविटी जो काम करती है, व्यर्थ चिंतन जिसे बाबा कहता है, व्यर्थ चिंतन। ज्यादा जैसे कि, इसलिए बाबा क्या कहता है, बच्चे ना ज्यादा पास्ट में जाओ ना ज्यादा फ्यूचर में जाओ, प्रेजेंट में रहो, बस प्रेजेंट, आज का काम, ज्यादा ना। और इसलिए बाबा ने कहा, क्या बाबा ने कहा, ताकि इन चीजों से हम मुक्त हो जाएं, तो बाबा ने क्या कहा, सबको याद है, देखो सबको याद है, क्या बाबा ने कहा है कि जो हुआ, क्या कहा है, देखो सारे बोलेंगे, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। कितना अच्छा रिपीट किया प्रैक्टिकली। किसी के बारे में भी ये थॉट्स क्रिएट करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं। मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं ऐसा हो जाएगा। अरे अभी तो कह रहे थे जो होगा अच्छा होगा, अभी कह रहे हो ये हो जाएगा। दोनों चीजें कितनी, आप देखो कंट्राडिक्टरी कितनी है। इसलिए हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ लोगों को समझाते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन। थोड़ा इस उसका कारण क्या है कि हम जो कुछ सुनते और समझते या पढ़ते हैं उसमें गहराई में नहीं जाते। एकांतवासी, एकाग्रता, हमारे समय नहीं है। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे भाग रहे हो अच्छी बात है, मगर साथ में चेकिंग क्या करो। बाबा ने क्या कहा,
कि जिस दिशा में भाग रहे हो उसको चेक करो। भाग रहे हो। उस दिन एक बहन सुना रही थी, बड़ा अच्छा बहनें चिंतन करती हैं, वो सुना रही थी, 4-5 यूथ भाग रहे थे, भाग रहे थे। एक महात्मा की कुटिया से आगे से निकले, उसने कहा पानी पी लो। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने दिल्ली पर शाम तक दिल्ली पहुंचना है। बोले पानी तो पी लो। नहीं नहीं। वो कहता है तुम जैसे भाग रहे हो तुम तो सारी जिंदगी में दिल्ली नहीं पहुंचोगे। कहता है क्यों? कहता है दिल्ली इधर है। तुम भाग इधर। इसलिए हमें टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम अपनी दिशा तो देखें। भाग तो रहे हैं, लगे हुए हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं। आप क्या समझते हो? को किसी को कहेंगे हैं आपने क्या समझा मेरे लिए? हैं मैं इतने सालों से हैं, ऐसे मैंने अपने ईयर्स बताएंगे कि मेरी विशेषता ईयर्स के आधार पर है। इसलिए नहीं, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। बहुत एकांतवासी वैना के अंदर गहराई में जाओ, ऐसे बैठो अंदर, देखो देखो। अभी तक जो मेरी जो एकाग्रता माना स्टेबिलिटी, मेरी क्या अंदर मैं हलचल में आता हूं क्या? कोई बात भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए बाबा ने क्या बताया? जिसके लिए हम हलचल में नहीं आ सकते, बाबा ने क्या बताया? नथिंग न्यू। आज भी बाबा ने कहा कि मैं फिर से सुना रहा हूं, नथिंग न्यू। कोई चीज है, कोई अजीब है, कल पहले वाले की तरह, नथिंग न्यू, कुछ नहीं। इसलिए असली आपने कहा सुना होगा कि जो मेरे भाग्य में है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो मेरे भाग्य में नहीं है कोई दे नहीं सकता, मिल नहीं सकता। फिर पुरुषार्थ भी करें, पुरुषार्थ इसलिए करें हम जानते नहीं, भविष्य को हम जानते नहीं। हमें टोटल पता है भविष्य ये है, मगर हमारा स्टेटस क्या होगा, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए अंदर में स्टेबिलिटी का क्या मायना है? हलचल में नहीं आते। एकाग्रता स्टेबिलिटी का मायना यह है, ये नहीं कि मैं योग में बैठ गया, 2 घंटे बैठ गया, 3 घंटे बैठ गया, बहुत देर बैठा, सारी रात भी कई बैठते हैं, 2-2 घंटे बैठते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी दादी थी चंद्रमणि, जॉइंट चीफ थी, जिन्होंने 97 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। ज्ञान सरोवर को भी सारा देखती थी, पंजाब जोन को भी देखती थी। एक बार एक भाई उनके सामने आया, मैं भी वहीं पर था, दीदी आज मैंने 2 घंटे योग किया, 2 घंटे लगातार। दीदी ने उसको दृष्टि दी, 2 घंटे योग किया? हाँ 2 घंटे किया। कनेक्शन मिला था? योग किया या युद्ध किया? कनेक्शन मिला था। हम बैठे जरूर हैं, पर बैठ करके हम कहां थे बैठ करके? क्या क्या अनुभव किया, क्या प्राप्ति हुई, क्या उसकी तरफ कितना ध्यान है हमारा? बैठने की तरफ तो ध्यान है 2 घंटे का, मगर नहीं एकाग्रता। मुझे अनुभव क्या हुआ, फीलिंग। हम जब जानकी दादी यहां होती है तो उनके कॉटेज में 7 से 7:30 कई बार हम चले जाते हैं। दादी क्लास में नहीं आती है तो अपने वहाँ कमरा उनका जो बना हुआ है वहाँ बैठती है दादी, 7 से 7:30। हम भी कई दफ़ा चले जाते हैं। 7:30 के बाद दादी हर एक से पूछेगी, एक एक से पूछती है, मैंने देखा है, अपनी फीलिंग बताओ। अभी आपने ½ एन आवर बैठे थे, फीलिंग बताओ, फीलिंग।
क्या 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 मैं क्या लग रहा, कैसे लग रहा था। इसलिए जिसे हम योग कहते हैं, इसलिए बाबा को मुरली में कहना पड़ा यथार्थ योग। आजकल बाबा कहता है यथार्थ योग। यथार्थ योग का क्या माना कि जो आप जिसे योग कह रहे हो वो यथार्थ है। कनेक्शन मिला। योग माना क्या है? बाबा से जुड़ना। जब हम नए नए आए थे तो हम स्लोगन लिख के लगाया करते थे, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा राजयोग है, सहज राजयोग है। मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग में ना जोड़, योग में ना मिलन। मिलन हुआ, मैं बैठा, बाबा के बाबा मेरे सामने आया। मैं कभी कभी मैं पूछता हूँ, जब भाई बहन योग में बैठते हैं, मैं उनको पूछता हूँ बाद में, बाबा नजर आया? बाबा नजर आया? बाबा के पास गए? बाबा से कोई बातचीत हुई? योग का मायना क्या है? योग का क्या मायना? क्या किया? क्या क्या किया? मैं बैठ के किया क्या? मैंने कहा अभी तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज भाई के समय चल रहा है यूनिवर्सिटी का। हम जब आए थे हम तो प्राइमरी क्लास में आए थे। हम तो 8-10 होते थे मॉर्निंग क्लास में, और हमारी टीचर्स होती थी दादियां। मैंने कहा तब टीचर्स बड़े थे, स्टूडेंट छोटे थे। अब कई दफा टीचर्स छोटे हैं, स्टूडेंट पुराने हैं। रिवर्स हो गया हुआ है कई जगह पर। तो हमारी टीचर्स कई दफा मुरली से पहले कभी किसी को बुला के, इधर आओ, सामने बैठो, योग का अनुभव सुनाओ। आपने योग में बैठे थे? बैठे थे, सुनाओ। योग में आपने संकल्प कहाँ गए, क्या किया, कहाँ थे आप? मैंने देखा कई कहते थे, दीदी बहन जी बड़ा शांति का अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा लगा। कहते अच्छा ठीक है चलो बैठो। अब जिसने आंखें बंद कर ली होगी उसको शांति का अनुभव होगा, और क्या होगा। और कोई कहते थे, मैं ना यहाँ से जैसे मुझे लगा मैं जा रहा हूँ, ये 5 तत्वों से पार जा रहा हूँ। फिर सफेद लाइट का कहा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। सफेद लाइट आई। अच्छा, देखते थे सफेद लाइट आई। कहते और कुछ नजर आया? फरिश्ते, सूक्ष्म लाइट में फरिश्ते। हाँ, उनको इतना अच्छा लगता था, कहती ये कोई ठीक बता रहा है, वाकई कहीं गया है? योग में ना कहीं जा, योग यात्रा कहते हैं ना, यात्रा। यात्रा यात्रा में जाते हो तो माइलस्टोन नहीं होते कि दिल्ली जहां से 40 किलोमीटर है, अब दिल्ली 30 किलोमीटर है, अब दिल्ली 10 किलोमीटर है। यात्रा में हम भी जा रहे हैं ना। अगर हम जा रहे हैं कहीं याद में, तो हमें हमें अनुभव नहीं होना चाहिए हम कहाँ हैं, इसमें कहाँ है भाई। योग में आप बैठे हुए हैं, कोई आपसे पूछे कहाँ हो, कहो भाई ऊपर चला गया हूं मैं। कहना चाहिए ना भाई मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं हूं। भाई किस स्टेशन पर पहुंची हो, गाड़ी आपकी कहां पहुंची है, तो पता नहीं। मैं जर्नी है ना, जर्नी। योग मैंने योग की यात्रा का मैंने क्या है, क्या मैंने यात्रा का। और अगर हम किससे पूछे कहां थे, कहते कहां जाना था, यहीं था, गया ही नहीं कहीं। कहीं गया ही नहीं, तो उसको योग कहेंगे फिर? नहीं, हम तो 5 तत्वों से पार, सूक्ष्म वतन, मूल वतन तक जाना है, आगे जाना है हमारा। ये क्या चीज है? ये आएगा तब जब आएगी हमारी इकॉनमी की स्टेज, जिनको सारा दिन ध्यान रखना पड़ता है, मेरे संकल्प ज्यादा नहीं चले, मेरे बहुत चीजों में जाना ही नहीं है, काम ही नहीं है। जितनी आप एनर्जी को अपने को सेव करते रहोगे, तब आप योग में ठीक अनुभव कर पाओगे। और अगर आपने अपनी एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम कर दिया,
चाहे आपकी थॉट सिस्टम है, चाहे आपकी फिजिकल एनर्जी है, ज्यादा आपने यूज कर दिया, आप योग के अंदर क्या करोगे? बैठोगे योग में, आपको ऐसे लगेगा रिलैक्स्ड, कहीं नहीं जाना, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, थके हुए थके हुए। इसलिए मैंने देखा है कई लोग योग में आकर के बैठते हैं, किस लिए? कि आप जरा थके हुए हैं, रेस्ट हो जाए। मैंने नहीं, योग में रेस्ट तो मिलेगी ही, पर योग में मनन चिंतन अगर नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं हम कर रहे हैं, अंदर थॉट सिस्टम में सारा चीज अंदर मेरे नहीं आ रही है, दैट इज नॉट योगा, दैट इज नॉट योगा। राजयोग नहीं है वो। राजयोग इज क्रिएटिव। राजयोग में तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत अच्छा मनन होता है, प्यार का अनुभव होता है, शक्तियों का अनुभव होता है, गुणों का अनुभव होता है, अंदर में एनर्जी का अनुभव होता है, वेरियस एक्सपीरियंसेस है योगा के अंदर। राजयोग तो क्या चीज, सारी अष्ट शक्तियों का योग से प्राप्ति है। क्या लोगों को समझाते हैं? अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैसे होती है अष्ट शक्तियों की? मैंने घंटा योग लगाया, शक्तियां आ गई। योग में बैठे बैठे ही मेरी वो स्टेज बनती है अंदर में, धीरज की बन रही है, सहयोग देने की बन रही है, मेरी वो स्टेज की अनुभूति हो रही है मुझे कि मैं अंदर से सहयोग में ना सब अपने लग रहे हैं। वो फीलिंग पैदा होती है आत्मा के अंदर, फीलिंग होती है जब हमारा कनेक्शन बाबा से मिलता है, जब हम जैसे कि इस देह से ऊपर उठ जाते हैं, तब वो स्टेजेस में सारा हमें अनुभूतियां होने लगती हैं। अष्ट शक्तियों की अनुभूतियां का क्या मायने है? हम दूसरों को कहते हैं राजयोग से अष्ट शक्तियों की अनुभूति होती है, मेरा अनुभव क्या है, कैसे होती है? कोई पूछे कैसे होती है, कि भाई जी ये तो सुनाओ कि राजयोग से अष्ट शक्तियों का अनुभव कैसे होता है। आप एक पौधा लगाते हो, उसमें आपको पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, सिस्टम है ना। आपको पता लगता है ना आप कौन सी स्टेज है। अब पत्ते आ गए, फूल आ गए, अब फल का देखो डोंडी बन गई, अब फल आने नहीं, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऐसे एकदम फल आ जाएगा, अशक्तियां एकदम आ जाएंगी। हम उस प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ता है, उस प्रोसेस से। योग में वो प्रोसेस बनता है, मेरी वो स्टेजेस बनती है योग में। धीरे से बैठ जाओ, ऐसे बैठो। मैं दादियों के संग रहा हूं, रहता हूं, दादियां घंटों बैठ जाती है, कुछ भी नहीं करती है। जानकी दादी को किसी ने पूछा आप क्या कर रहे थे, कहते कुछ भी नहीं, मैं अपने को देख रही थी, अपने को चेक कर रही थी, मेरी डेवलपमेंट कहां तक हुई है, अपनी गुण और शक्तियों का विकास मेरे में कहा हुआ है, ये मैं बैठ के देखती हूं, बैठी रहती हूं। मेरी आत्मा की स्टेज सतो प्रधान कहां तक बनी है, ये दिस इज एकाग्रता। और ये इसका जो जो पहला शब्द बोला, एक नामी, इसके साथ गहरा संबंध है। एक नामी का क्या मायना? संगम युग ही एक है सारे युगों में, सारे कल्प में यही एक टाइम है, एक यही टाइम है जब एक नामी बाबा, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस ये अनुभव आत्मा केवल संगम युग पर होती, सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों। मुझे कोई, मेरी ये लाइफ का अनुभव है, मैं कॉलेज में पढ़ा हूं, स्कूलों में पढ़ा हूं, मेरा लौकिक में भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, ही नहीं। ज्ञान में चलते हुए इतने साल मुझे हो गए, 58 ईयर्स, मेरा कोई खास कुछ नहीं, कोई कोई नहीं, सारे ही है, सब अच्छी है, सब है। कोई मेरा स्पेशल हो जिसको मैं बैठ के बातचीत करूं, नो नो, जरूरत नहीं है मुझे, नो जरूरत नहीं।
बाबा है। हम बाबा से क्यों नहीं बात कर सकते? मैंने कई दफा वहां पर सोनीपत हमारे पास माताएं बहनें भट्ठी करने आती हैं, गांव वाली आते हैं, मैं उनको पूछता हूं, माता हो बाबा सुनता है? हाँ सुनता है बाबा। बाबा सुनता है? सुनता है। एक माता कहती सुनता नहीं, मेरे काम भी करता है, कहती उसको। मैंने कहा ये दिस इज, ये सच्चाई है, ये प्यार है, ये ठीक बोल रही है माता। उसे पूछो आप किसी भाषा में सुनता है? जिस भाषा में बोलूंगी उसमें सुन लेता है। उसको भाषा के बंधन नहीं है, प्यार है। बाबा सुनता है। ये अनुभव जब तक नहीं एक नामी का मैंने है, बाबा के संबंध में हम ब्राह्मण, हम हमारा है ही कौन बाप? कोई बात भी हो बाबा, बाबा सुनता है तो क्यों नहीं सुनाते? फिर अगर सुनता है तो सुनाते क्यों नहीं? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपने देखा होगा लौकिक में एक छोटा बच्चा स्कूल से आता है, दूसरी तीसरी क्लास का, माँ को सुनाने लग जाता है, ये हुआ ये वो, कहती बस कर, नहीं नहीं थोड़ा और भी सुनाऊंगा, थोड़ा और भी सुनाऊंगा। वो सब कुछ सुनाएगा, जब तक इसे सुनाएगा उसको मजा नहीं आता है कि मैंने सब कुछ माँ को सुनाना है। दैट इज संबंध, दैट इज अ रिलेशन। जो कुछ भी है बाबा को सुनाए, बाबा से प्यार से बातें करें। बैठकर करना क्या है? क्या करना है? योग में बैठ के करना क्या है? हमारा योग को एकेडमिक योग नहीं है। एक भाई मेरे पास आया, कहता भाई जी मेरा योग ठीक है। मैं क्या कैसे? कहता मैं बैठ जाता हूं, जैसे बहन जी ने कहा है ना मैं वैसे ही करता हूं। मैं क्या कैसे? कहता मैं बैठ के कहता हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु से बाबा परम धाम निराकार ज्योति स्वरूप। कहता फिर शुरू कर देता हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु से बाबा परम धाम। कहता 5-7 बार कह के ठीक हो गया ना? कहता है देखो, जैसे वही चीज रिपीट कर रहे हैं, वही चीज। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं कईयों से पूछता हूं 10 साल 5 साल हो गए, अच्छा भी योग में क्या करते हो? जब भी बैठता हूं कहता हूं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। मैंने कहा फिर? बाबा के कमरे में जाके कहता हूं मैं आत्मा हूं। बाबा कहता वो तो मैं जानता हूं। इतने साल हो गए, इतने साल हो गए कि अभी तक ही मुझे बैठ के कहना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। अरे कुछ और। मैं कहता मैं क्या कहता करे क्या? फिर क्या करे? कहता है अरे भाई अब बाबा के सामने बैठ करके, आप बाबा के सामने बैठ के बाबा से बातचीत करो। बाबा कुछ समाचार सुनाओ, कुछ और बातचीत करो। और कुछ चीजें नहीं है आपको बाबा से बात करने की? नहीं है कुछ। दिस इज एक नामी। बाबा से मेरे सारे संबंध एक, मेरा बाबा। सब कुछ सुनाओ ना, आपका फ्रेंड आ जाएगा, कितनी बातें सुनाओगे? आपका कोई लौकिक फैमिली मेंबर आ जाएगा, कितनी बातें सुनाओगे उसको? शेयर करोगे, वो आपसे शेयर करेगा। अरे कितनी बातें हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। देहधारियों के साथ हमें टाइम पास करना आता है, घंटों बैठे रहेंगे, बातें सुनाते रहेंगे। आप गांव से आए हो? अच्छा, फलाने का कैसे था? ठीक ठाक है? और क्या समाचार है? घंटों लग जाएगा अपने गांव का समाचार सुनने को। और बाबा के पास 5-7 मिनट के बाद उठ के चले गए, गुड मॉर्निंग बाबा, जा रहा हूं। अरे तू बैठ तो सही, तू वर्कशॉप में मोटर तो खड़ी कर, बाबा काम तो करे उसके ऊपर कुछ। वो धोबी है ठीक करेगा, पर तू थोड़ा कपड़े को तो दे अंदर, थोड़ा बैठ तो सही आराम से। बाबा के साथ बैठने के क्यों नहीं है? क्योंकि सर्व संबंधों की वो नहीं है हमारी। हमारे और संबंधों में मन बुद्धि इतनी ज्यादा है, देहधारियों में और लौकिक अलौकिक में, जो हमें उससे रचना मिल जाती है। सब कुछ, सब प्राप्तियां हो रही हैं देहधारियों से, संबंधों से। बाबा तो एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। एकांत एक एक नामी का क्या मैना। और बाबा ने क्या कहा है? जिस एक संबंध का भी अगर किसी के देहधारी से आपका लगाव एक्स्ट्रा है, वो संबंध की अनुभूति आपको बाबा से नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको उधर से अनुभूति हो रही है। बाबा सर्व संबंधों का आनंद की अनुभूति करवाता है, पर कब? जब मेरा कोई है ही नहीं और कोई है ही नहीं।
सबसे मेरा जैसे कि मेरा है कारोबार संबंध में, सब कुछ है। मैं जिससे मैंने दिल की बात करनी है, जिसको मैंने समाचार सुनाना है, जिसे मैंने गाइडेंस लेनी है, वो बाबा है। मुझे बाबा गाइड करता है, मेरा बाबा सुनता है मुझे। बाबा बाबा कैसे करेगा, कैसे करेगा? बाबा की मदद कैसे होती है? एक बार जगदीश भाई जी ने सारे सेंटरों को लिख के भेजा था, ये अनुभव लिख के कोई भेजे कि बाबा कैसे मदद करता है। अनुभव लिख के भेजो, कैसे बाबा मदद करता है, कैसे बाबा मदद करता है। कैसे ये समझे कि ये मुझे बाबा ने टचिंग की है या मेरी अपनी टचिंग है, इसका अनुभव चाहिए। वो गाइड करता है, वो समय पर मदद करता है, अनुभव चाहिए इसका। ये वाकई बाबा है तो ये जरूर बाबा के साथ इतना नजदीक का उसको अनुभव हो ना। हम लोगों ने लिख के भेजा था, कभी कभी हमारे मन चित्त में भी नहीं होता और वो बुद्धि में बात आने लग जाती, बार बार आती, बार बार आती, बार बार आती। और अगर वो ना करे, सवाल नहीं पैदा होता, करना ही पड़ेगा, करते ही हैं, हमारे से होगा ही। जैसे बाबा, इसलिए बाबा का अनुभव एक नामी का भाव ही है, एक नामी बाबा। और जब तक ये अगर ना अनुभव हो, आत्म समर्पित सेवा स्थानों पर रहने वाले, परिवार में रहने वाले की बातें तो अलग हैं, उनमें भी बहुत है। नहीं तो हम अंदर कितनों के साथ हम संबंध में रहते हैं, बहनों के साथ रहते हैं, कईयों के साथ रहते हैं, अंदर सेवा केंद्रों पर रहते हैं, सब कितना रहते हैं अंदर में। वहां पर सबके साथ रहना, लौकिक बहन के साथ रहना अलग है, अलौकिक बहनों के साथ रहना, संगठन में रहना, सबके साथ रहना अंदर में। मगर अपने आप को, जिसे बाबा कहता है, न्यारा और प्यारा, जैसे कि ये नहीं है कि प्यारे ना हो, नहीं, मगर जैसे कि बातचीत ही ना करें, ठीक ढंग से बात ना करें, किसको देखे नहीं। एक बार की बात मुझे बीच में याद आ गई, जब अव्यक्त बाप दादा आने लगे थे, बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 69 को। उसके बाद बाबा ने अव्यक्त पाठ में गुलजार दादी के तन में आना शुरू किया। बहुत थोड़े हम हुआ करते थे, वो टाइम भी हमें याद आता है। हिस्ट्री हॉल में बाबा हफ्ते में 2-3 बार भी आते थे, भट्टियां शुरू हो गई, बहुत छोटे ग्रुप होते थे। एक एक इंडिविजुअल बाबा के सामने जाता था, बाबा से दृष्टि लेता था, टोली लेता था, एक एक, और बाबा से बात करते थे। सारे बैठे रहते, हम सामने ही होते थे, कोई प्राइवेट नहीं थे, बाबा से बात करते थे। एक भाई गया बाबा के सामने, बाबा मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। बाबा से तो बात दिल की करेगा ना, बाबा मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। बाबा ने कहा क्या कह रहे हो, कैसे होती है? बाबा जब मैं बहनों माताओं के संबंध में आता हूं ना, तो मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। बेचारा रो रहा था जैसे कि। बाबा ने कहा कैसे देखते हो? कहता है जैसे बाबा देखा जाता है, उसकी फेस देखता हूँ, आंखों को देखता हूँ, बात करते हुए तो फेस और आंखें दिखाई देती है ना। देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा ना थोड़ा ऊपर देखा करो। देखो बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई सबके सामने। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने देखना नहीं या बात नहीं करनी है, मगर हमें उस वक्त ये अनुभव हो रहा है, ये आत्मा है, शरीर भी है, शरीर तो दिखाई देगा। हम लोग केवल लौकिक नहीं देखते, अलौकिक भी देखते हैं। दुनिया के तो 2 संबंध है, बाबा कहता है लौकिक और परलौकिक। बच्चे आपके 3 संबंध है, लौकिक भी है, परलौकिक भी है, अलौकिक भी है। त्रिनेत्री हो आप, तो आप तीनों संबंध से देखो ना हर एक को। भले ये फीमेल है, बहन है, छोटी है, बड़ी है,
और दूसरा ये भी तो, ये बाबा की बच्ची नहीं है, ब्रह्मा बाबा की बच्ची नहीं है, मेरी बहन नहीं है। ये क्यों नहीं थॉट आता है साथ ही? आत्मा रूप में वो भी आए, दे देखो, आत्मा देखो, ब्राह्मण परिवार के बहन देखो, शुद्ध दृष्टि। दृष्टि शुद्धि का क्या तरीका है? दृष्टि हमारी क्यों क्यों जाती है नीचे? क्योंकि अंदर दृष्टि अशुद्ध होने का कारण क्या है? दृष्टि अशुद्ध होने का कारण है कि हम उनको जिस दृष्टि से देखना चाहिए वो नहीं देखते। उस वक्त वो चीज नहीं सामने आती। ये कौन है? जिसको जो है उस रूप में देखो ना आप, दृष्टि क्यों जाएगी खराब? उसको अंदर बाबा साथ बाबा को रखो ना। बाबा जहां पर साथ है आप देखो वहां पर क्या बात है। इसलिए एकांतवासी के एक नामी के भाव बड़ा क्लियर, बहुत गहरी है बात। एक नामी अंदर बाबा। जब एक नामी की स्टेज अगर बन जाती है, आप देखो मैंने बाबा के संबंध में हम आते हैं, एक दूसरे के संबंध में आते हैं, बाबा के संबंध को सामने रख के व्यवहार में आते हैं। सबके साथ व्यवहार में आते हैं, पर अंदर बाबा को बीच में बाबा रखा हुआ है। बाबा का है, सेवा किसकी है, कारोबार किसका है, परिवार किसका है, सब किसका है। बाबा को अलग कर दिया तो फिर बाकी क्या रहा फिर? इसलिए एक नामी को समझना है और इकोनॉमी के भाव को समझना है। ये पैसे वैसे की बात नहीं है। जिसके थॉट्स में इकोनॉमी आ गई उसको पता है कि ये कि मैं कैसे चलना है, मैंने अपने ऊपर खर्चा कैसे करना है, कितना करना है, कोई देखे ना देखे। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा है कि बच्चे ऐसा टाइम आएगा जब साधन आपके सामने इतने ज्यादा हो जाएंगे, तब आपका टेस्ट होगा। प्रकृति दासी यही हो जाएगी संगम युग में, तब आपका टेस्ट होगा। हाउ यू यूज इट, कितना आप इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब हमारे पास है ही कुछ नहीं, फिर हमारा त्याग का क्या मायना? है ही कुछ नहीं, त्याग का भाव क्या है? जब हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर हमें किस ढंग से अपने लिए यूज करना और क्या यूज करना है, वो उसको वो इकोनॉमी, जिसमें संकल्पों की इकोनॉमी का पाठ जिसका पक्का हो जाता है, उसको अपने आप समझ आ जाती है। क्योंकि संकल्पों की अकामनी बुद्धि को प्योरीफाई करती है। जितनी आपकी संकल्पों की इकानमी होगी, बुद्धि प्योरीफाइड हो जाएगी, व्यर्थ होगा ही नहीं। व्यर्थ संकल्प नहीं होगी, बुद्धि प्योरीफाइड, बुद्धि को काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको टू मच काम करना पड़े आपकी बुद्धि को, तो बुद्धि की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो बुद्धि की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अब सोचते ही काम, तो बुद्धि प्योरीफाइड रहेगी। और बुद्धि प्योरीफाइड रहेगी तो वो आपको डिसीजन देती रहेगी कि ये करना है, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज पाप, दिस इज पुण्य, दिस इज व्यर्थ, दिस समर्थ। बुद्धि आपको गाइड करती रहेगी, ये नहीं करना, बस। और वो भी स्ट्रांग एकाग्रता। इकोनॉमी की एकाग्रता का भाव ये है कि हमारे में दृढ़ता, दृढ़ता सफलता का आधार है। कई थॉट्स हमारे अंदर आते हैं मगर दृढ़ता नहीं है, उसकी शक्ति नहीं अंदर है, इसलिए वो एक्शन में नहीं आते। इसलिए इकोनॉमी भी हो और साथ में एकाग्रता भी। ये बाबा ने क्या कहा था एक मुरली में, बच्चे यहाँ काम नहीं है, बहुत पहले ही क्या व्यक्त मुरली है, यहाँ तो सिंपल सा काम है, नॉट और डॉट। मुरली थी बड़ी वंडरफुल है, ये करना है, ये नहीं करना है, बात है नॉट और डॉट, ये नहीं करना, इस तरफ नहीं जाना, ये रास्ता नहीं है। ये डिसीजन बुद्धि तब देती है जब हम जितने इकोनॉमी में हम करते,
तब बुद्धि राइट डिसीजन देती है, और जब राइट डिसीजन देती है फिर उसका जो कर्म होगा, फल होगा, अच्छा ही होगा। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से, मेरी भावना ये है, इस भावना से मैंने अनुभव आपको अपना बताया कि मेरी भावना ये कि नहीं, आप जैसी लाइफ किसी की नहीं। खास जो बाबा के बच्चे सेवा स्थानों पर रह रहे हैं, संगम युग में सतयुगी जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। अभी ही जो कुछ क्या कमी है, क्या चीज की कमी, क्या है, ऐसी लाइफ कहाँ है? कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, न लौकिक कोई चीज, कुछ नथिंग। क्या है? सेवा तो बाबा, कुछ ना कुछ तो बाबा कराएगा ना सेवा, बस। तो करना क्या? इसलिए बहुत वंडरफुल जीवन है। मगर मेरी भावना ये है कि मुरली को अच्छी तरह स्टडी करो, 2-3 बार स्टडी करो, उसके नोट्स बनाओ, ताकि नोट्स बनाओ का माना मेमोरी में जाएगा। अगर केवल हम पढ़ते हैं, उस पढ़ने के बाद अगर उसमें नोट्स बना के लिखते हैं, मोर मेमोरी में जाएगा, इफेक्ट करेगा मेमोरी को, बुद्धि को प्रभावित करेगा। और मुरली के अलावा कोई और रास्ता नहीं। मुरली में सब कुछ है, सब कुछ है। बाबा के बच्चों को और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई किताबें पढ़ो, ये करो, बाहर की कोई चीज की नॉलेज की जरूरत है, नथिंग। ऐसी नॉलेज बाबा की नॉलेज के अलावा कोई चीज नहीं है, दुनिया में है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी जो बाबा स्पिरिचुअलिटी बता रहा है, दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज बाबा की नॉलेज, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कर्म का, फिलॉसफी का, आदि का, मध्य का, अंत का, बाबा भगवान बता रहा है सब कुछ स्पष्ट। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कोई अखबार, टीवी, रेडियो ऐसे थोड़ा बहुत बस। इसमें सब कुछ है, पर समय देने की जरूरत है। समय तो निकालना पड़ेगा। समय आपको अपने आप नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं, जो सेवा स्थानों पर भाई रहते हैं, बहुत और एक्सपेक्टेशंस है आपसे, सेवा वालों की, साथियों की, बहनों की, सबकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, और वो जरूरी है। मगर आपको व्यक्तिगत पर्सनल स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वो अगर आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि रियल रियल प्रोग्रेस, रियल जो है अनुभूतियां, बाबा क्या क्या अनुभव कराता है, संगम युग में क्या क्या अनुभव होते हैं, वो जैसे वो जीवन क्या है। बहुत कुछ और करना बाकी है, बहुत कुछ और करना बाकी है। अभी जो मिला है वो बहुत मिला है, पर बहुत बाकी है। सबके साथ संबंधों में आना, सबके साथ रहना, सबकी गुडविल लेना, सबकी दुआएं लेना, सबके साथ अंदर अपने व्यक्तित्व को समझे कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है, अपना इमेज, सारी ये कम चीज है कोई का। मेरे बारे में लोगों को वाकई लगे कि चेंज, ये व्यक्ति बदल रहा है, बदल रहा है, पहले जैसा नहीं है, पहले साल कुछ और था, अब कुछ और है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। पहले इसका बोल कैसे था, अब इसका कैसे है, फर्क है, पता लगना चाहिए ना। हम देवता बन रहे हैं ना। एक पत्थर की मूर्ति को भी जब बनाते हैं तो कहते हैं नाक बन गया, कान बन गया, मुंह बन गया, पता लगता रहता है मूर्ति बन गई है। हम भी तो बन रहे हैं ना, प्रैक्टिकली बन रहे हैं। हमारी चेंज व्यवहार में आने से, संबंध में आने से, हमारे अंदर हमारी चेंज लोगों को पता लगे। ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे लिए, अच्छी बातें हैं। ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।